कहानी इंस्पेक्टर सरिता चौहान, अंधेरे की गवाही। दिल्ली का नाम सुनते ही लोगों की आंखों में रोशनी झलकती है, लेकिन उसी रोशनी के पीछे छिपा है एक ऐसा अंधेरा जो किसी को भी निगल सकता है। सरिता चौहान एक तेज, निडर और ईमानदार इंस्पेक्टर। उसकी आंखों में जुनून था, आवाज में दम था और दिल में इंसाफ की ज्वाला। गांव की एक मामूली लड़की जिसने अपने हौसलों के दम पर पुलिस की वर्दी पहनी और दिल्ली जैसे शहर में कानून का डर बनाया। एक रात सरिता अपने थाने में केस फाइलें देख रही थी, तभी एक बूढ़ी औरत शकीरा बेगम थाने में घबराई हुई आई। उसका पोता जाकिर तिहाड़ जेल में एक छोटी चोरी के जुर्म में बंद था, लेकिन शकीरा का दावा था कि जाकिर के साथ वहां कुछ ऐसा हो रहा है जो इंसानियत को शर्मिंदा कर दे। मैडम, मेरे जाकिर के शरीर पर जलने के निशान हैं। उसने कहा है कि रात में कुछ लोग उसे और दूसरे कैदियों को अजीब जगह ले जाते हैं। वहां उनके साथ कुछ गलत होता है। सरिता चौहान चौंकी नहीं, उसे इस शहर की अंधेरी सच्चाई का अंदाजा था, पर यह मामला कुछ अलग था। सरिता ने उस रात ही तय किया कि वह खुद कैदी बनकर उस जेल में जाएगी। नाम बदला सीमा वर्मा, वेश बदला, चेहरे पर घावों का मेकअप किया, एक छोटी अपराधी की तरह खुद को पेश किया। तिहाड़ जेल की वह रात काली थी, खामोश थी, लेकिन जहर से भरी थी। जैसे ही रात के 2 बजे जेल के गार्ड्स ने असली रंग दिखाना शुरू किया। महिलाओं को जबरन उठाया गया, एक बंद कमरे में ले जाया गया। वहां से हंसी नहीं, सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। सरिता चौहान ने धीरे से दरवाजे के छेद से देखा। वह दृश्य रूह को कंपा देने वाला था। जेल के कुछ अधिकारी, जिन्हें समाज रक्षक कहता है, वही भक्षक बने हुए थे। सरिता ने अपने छिपे कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड किया, पर तभी एक महिला कैदी ने गलती से सरिता का झोला छू लिया। कैमरा गिर गया। ये क्या है? एक गार्ड चिल्लाया। तू जासूस है? सरिता पर टूट पड़े 4 गार्ड, पर उन्होंने यह नहीं सोचा था कि ये कोई आम कैदी नहीं है, यह सरिता चौहान थी। उसने जबरदस्त मुकाबला किया, एक एक कर सबको बेनकाब कर डाला। जेल के ही कुछ ईमानदार सिपाही उसके साथ हो गए। सुबह होते ही पूरे देश में खबर थी। तिहाड़ जेल में गंदी साजिश का पर्दाफाश, इंस्पेक्टर सरिता चौहान बनी महिलाओं की मसीहा। सरिता की बहादुरी को सलाम किया गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह जानती थी दिल्ली जैसे शहर में अंधेरे की गहराई बहुत ज्यादा है। एक गरीब बेवा माँ की 3 मासूम बेटियों पर एक ऐसा साया छाया। स्थान उत्तर प्रदेश का एक छोटा गांव रायपुरवा। मुख्य पात्र सुलोचना देवी, एक बेवा माँ, उम्र 38, मेहनती, खुददार। गुड़िया बड़ी बेटी, उम्र 14। मीना मझली बेटी, उम्र 11। चुटकी सबसे छोटी, उम्र 6। हरिराम चौधरी गांव का मुखिया, धनवान, चाला। सूरज भैया गांव का शिक्षक, सुलोचना का हमदर्द। कहानी शुरू होती है। सुलोचना देवी की दुनिया बस 3 बेटियां थीं। पति की मौत को 5 साल बीत चुके थे। खेतों में मजदूरी कर, लोगों के बर्तन मांजकर वह अपनी बेटियों को पाल रही थी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन सुलोचना कभी टूटी नहीं। पर कहते हैं ना, गरीबी से बड़ी ताकत कभी कभी लालच होती है। गांव का मुखिया हरिराम चौधरी बाहरी दुनिया में भले धर्मात्मा दिखता था, लेकिन अंदर से दरिंदा था। उसकी नजर सुलोचना की बड़ी बेटी गुड़िया पर थी। वो अक्सर बहाने से गुड़िया को राशन, मिठाई, किताबें देता और कहता, तेरी माँ बहुत ईमानदार है, तू मेरी बेटी जैसी है। पर उसकी नियत में जहर था। एक रात सुलोचना खेत से काम करके लौटी तो देखा घर की दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था। तुम्हारी बेटियां अब हमारी हैं, चुप रहना वरना चुटकी की लाश मिलेगी। सुलोचना की रूह कांप गई। उसी रात मीना घर से गायब हो गई। गांव के लोग बोले कहीं भाग गई होगी। ऐसा ही होता है गरीबों की औलादों के साथ। पर सुलोचना जानती थी उसकी मीना ऐसी नहीं थी। वो चीखी रोई, थाने गई, पुलिस ने केस नहीं लिखा।
हरिराम चौधरी का नाम सुनते ही पुलिस वालों के चेहरे बदल जाते थे। एक चुप इंसाफ की लौ। सुलोचना की हालत देखकर गांव के एक शिक्षक सूरज भैया ने मदद की। उन्होंने अपने एक मित्र एसपी ऑफिसर शिवानी ठाकुर को पत्र लिखा। शिवानी ठाकुर अंडरकवर गांव पहुंची, एक साधारण महिला बनकर। उन्होंने देखा कि गांव की कई गरीब लड़कियां पिछले 3 सालों में गायब हो चुकी थीं और हर केस दबा दिया गया था। शिवानी ने अपना जाल बिछाया, चुपचाप सुलोचना के घर में रुकी और एक रात गुड़िया को अगवा करने आए मुखिया के आदमी रंगे हाथों पकड़े गए। पर साया यहीं खत्म नहीं हुआ। मुखिया हरिराम फरार हो गया। गांव में डर फैल गया। लेकिन सुलोचना अब चुप नहीं थी। उसने अपने आंसू पोंछे और पहली बार पुलिस थाने के सामने धरना दिया। अगर मेरी बेटियां आज जिंदा नहीं तो मैं भी ये जहर पी लूंगी, लेकिन जब तक जान है मैं लड़ूंगी। शिवानी ठाकुर ने केस को खुला किया। हरिराम के खिलाफ 14 लड़कियों की गुमशुदगी और मानव तस्करी का केस दर्ज किया गया। मीना को नेपाल बॉर्डर से बरामद किया गया, डरी टूटी लेकिन जिंदा। गुड़िया ने गवाही दी। चुटकी ने पहली बार जोर से बोला, हरिराम बुरे हैं। अंत हरिराम चौधरी को उम्र कैद हुई। पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हुई जो केस दबा रहे थे। सुलोचना की लड़ाई ने कई माओं को आवाज दी और उस गांव में पहली बार एक स्कूल खुला जिसका नाम रखा गया सुलोचना बालिका